गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि मोंगो डीबी में अगर मुझे वैलिडेशन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने वैलिडेशन के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं किया है। वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमने एक नाम अगर हम लेते हैं, किसी का नेम अगर हम ऐड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो नेम जो होगा स्ट्रिंग में होना चाहिए। एज अगर हम ले रहे हैं तो वो इंटीजर में होना चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप्स हमारे पास क्या क्या डेटा टाइप्स है, जहाँ पे हमारे पास में इंटीजर था, हमारे पास में डबल था, स्ट्रिंग था, बुलियन था, बहुत सारी चीजें हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। उसका एक्चुअल यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हम वैलिडेट करेंगे कि अगर यूजर अगर गलत इंफॉर्मेशन वहां पे दे रहा है, नेम में डबल कोट में नहीं दे रहा है या एज को डबल कोट में दे दिया है, तो उसको हम वैलिडेट किस तरीके से करेंगे। यानी जब तक कि यूजर करेक्ट इनपुट नहीं देता है, तब तक वो प्रोसेस, आगे का प्रोसेस जो है, डेटा जो है वहां पे स्टोर नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज हम करेंगे जेसन स्कीमा वैलिडेशन। आज हमारा ये टॉपिक है, राइट। तो इसको समझने से पहले हम लोग सबसे पहले तो प्रॉब्लम हम समझते हैं कि प्रॉब्लम इसकी जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ पे सेल को स्टार्ट कर लेना है। सेल को स्टार्ट हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मोंगो एस एच, एंटर करेंगे और हमारा ये मोंगो जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कंट्रोल एल कर लीजिए ताकि सभी जो भी स्क्रीन पे जो भी चीज लिखा हुआ था सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, सो डीबीएस। और हमने लास्ट टाइम जो आपको क्रिएट करके दिखाया था, कॉलेज हमने क्रिएट करके देखा था। और यहाँ पे हम लोग यूज कॉलेज हम करते हैं और हम लोग स्विच होके आ चुके हैं डीबी कॉलेज में। अब यहाँ पे मुझे कलेक्शंस देखना है, सो कलेक्शंस, ठीक है। कलेक्शंस अगर देखेंगे तो पर्सनल इन्फो एंड स्टूडेंट्स नाम का पहले से बना हुआ है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई, इसको पहले हम डिलीट करेंगे और फिर इसको हम इंसर्ट करेंगे और उसके बाद फिर इसको वैलिडेट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, डीबी डॉट, सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हमारे पास बना हुआ है डॉट, इसी को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। और ड्रॉप करने के बाद सब कुछ ठीक है। यहाँ पे फिर डीबी डॉट, यहाँ पे हमारे पास में बना हुआ है पर्सनल इन्फो, और फिर यहाँ पे डॉट करते हुए इसको भी हम ड्रॉप कर देते हैं फिलहाल, यानी ताकि कंप्लीटली फ्रेश आपको लगे। और अब अगर हम यहाँ पे करते हैं सो कलेक्शंस, तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है, मीन्स जो भी था उस सबको हमने डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें प्रोसेस प्रॉपर तरीके से न्यू जनरेट करना है। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब भी हमें नॉर्मल तरीके से अगर आप बना रहे हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे डीबी डॉट कलेक्शन किया और यहाँ पे हमने नाम दे दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। और जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पे ऑल ओके है, यानी एक कलेक्शंस हम बना चुके हैं जिसका नाम है स्टूडेंट्स। अब इसमें अगर कोई डेटा को इंसर्ट करना हो, अगर आपको देखना हो पहले देख लीजिए एक बार एक सो कलेक्शंस करते हैं तो एक स्टूडेंट्स नाम का बन चुका है। इसमें कुछ डेटा को इंसर्ट करना है, यानी डॉक्यूमेंट्स को ऐड करना है। तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पे आपको जस्ट आपको लिखना है डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट वन, ठीक है। और इंसर्ट वन के अंदर में आते हुए यहाँ पे आपको दे देना है कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे आपको डेटा पास करना है। जैसे कि मान लीजिए हमने नेम रखा, नेम हमने यहाँ पे दे दिया, डबल कोट के अंदर मैंने निशांत लिख दिया है, ठीक है। सेकंड जो डेटा है यहाँ पे कॉमा देंगे और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है एज, और यहाँ पे एज मैंने दे दिया है, यहाँ पे 28 हमने दे दिया। कॉमा करते हुए मैंने यहाँ पे रखा है क्या, एक ले लेता हूँ क्लास, ठीक है। क्लास कोलन डबल कोट के अंदर हमने दे दिया है यहाँ पे बीटेक। थोड़ा सा स्क्रीन को ऐसे रखते हैं, आप देख पाएंगे अभी, ठीक है। नेम निशांत डबल कोट में रखा है स्ट्रिंग की तरह, एज हमने दे दिया है, क्लास बीटेक हमने दे दिया है। और अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे एक्नॉलेज्ड ट्रू आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम पहले डेटा को देख लेते हैं कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमें डेटा जो है, डॉक्यूमेंट जो हमने ऐड किया है, प्रॉपर तरीके से रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसको कैसे हम देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट यहाँ पे फाइंड, और जैसे एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि डेटा ऐड हो चुका है। अभी हमने करेक्ट डेटा दिया है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक और डेटा में ऐड करना चाहूंगा कुछ इसी तरीके से डायरेक्टली, मैंने यहाँ पे जस्ट, आप टाइप नहीं करना चाहते, अगर आपने एक बार चीज़ों को टाइप कर दिया तो कीबोर्ड का अप एंड डाउन की को आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि नेम जो मैंने लिखा है ना, नेम को मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ क्या, डबल कोट नहीं लिखता हूँ, ठीक है। और डबल कोट नहीं लिखते हुए नेम में मैंने ऐसे लिख दिया क्या, 45, ऐसे कुछ भी लिख दिया, ठीक है। एज जो है यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, हेलो लिख दिया, ठीक है। तो आप देखिए कि नेम ऐसा नहीं होगा, एज हेलो नहीं लिखा होगा। लेकिन अगर ऐसा भी अगर आप देते हैं और अगर आप यहाँ पे एंटर करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है एक्नॉलेज्ड और यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर फिर से अगर मैं डेटा देखना चाहूँ तो यहाँ पे
एक बार हम देख लेते हैं db.students.find। यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं फर्स्ट डेटा तो हमने प्रॉपर तरीके से सोच समझ के दिया था, तब तो प्रॉपर काम कर रहा है। यहाँ पे निशान दिखा रहा है, यहाँ पे 28, यहाँ पे बीटेक दिखा रहा है। लेकिन अगर सेकंड जो डेटा हमने दिया, जो कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया, नेम में मैंने 45 दिया, ले लिया उसने, एज में हेलो लिखा वो भी ले लिया, क्लास बीटेक लिखा वो तो ठीक था, लेकिन दो जो डेटा था वो बिल्कुल रॉन्ग डेटा दिया हमने, और फिर भी उसने ले लिया है। और इसी को हमें सही करना है वैलिडेशन के थ्रू, कि अगर हमने नाम देना है तो स्ट्रिंग में ही होना चाहिए, ठीक है। एज हम दे रहे हैं तो इंटीजर में ही होना चाहिए, उसमें भी हम मिनिमम और मैक्सिमम रेंज को हम वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बुलियंस को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा यानी पहले से हम डिसाइड कर देंगे कि हमें यही डेटा इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के लिए देना है। उसके अलावा कुछ और अगर आप देंगे तो वो एरर दिखाएगा और एक डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। जैसे नेम है तो स्ट्रिंग में होना चाहिए, एज है तो वो इंटीजर में होना चाहिए, अगर आप कुछ बुलियन की बात कर रहे हैं तो वहां पे ट्रू एंड फॉल्स होना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं वैलिडेशन, राइट। तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो नॉर्मल तरीके से हमने यहाँ पे चीजें किया, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक होने का 100% चांसेस है, ठीक है। तो इसको हम सही कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो अभी आपने जो कुछ भी यहाँ पे बनाया है वो जस्ट मैंने इसलिए आपको करके दिखाया ताकि क्या हमें करना है आज के सेशन में वो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, और अभी हम लोग यहाँ पे शो कलेक्शन हम करते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शो कलेक्शंस। और यहाँ पे भी आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स आपको दिखा रहा है, ठीक है। फिलहाल हम फिर से हम डिलीट करेंगे और फिर हम नया वैलिडेशन के साथ हमको बनाएंगे, उसको देखते हैं। यहाँ पे डीबी डॉट, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स डॉट, और यहाँ पे हम इसको ड्रॉप कर देंगे ड्रॉप फंक्शन के थ्रू, और एंटर करेंगे, ये ड्रॉप हो चुका है। और अब अगर आप यहाँ पे शो कलेक्शंस पे करेंगे तो अभी हमारे पास में कोई भी कलेक्शन नहीं है। अब हम यहाँ पे न्यू कलेक्शंस हमें बनाना है, स्क्रीन को हम क्लियर कर लेते हैं। और अब थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ, एक जो नोट्स है ये मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या है कि कैसे हम जेसन स्कीमा वैलिडेशन हम लिखेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, हमें कैसे बनाना है। आप यहाँ पे ऑलरेडी आप जानते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, ठीक है, और जस्ट हम स्टूडेंट्स नाम लिखते हैं, और जैसे आप एंटर करेंगे तो एक स्टूडेंट नाम का जो है एक कलेक्शन रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर वैलिडेशन को आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आपको कॉमा देना है, फिर कॉमा देने के बाद कर्ली ब्रैकेट आपको देना है, और कर्ली ब्रैकेट देने के बाद फिर यहाँ पे आपको लिखना है वैलिडेटर। ये सभी इनबिल्ट है चीजें, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस मत कीजिएगा। वैलिडेटर लिखना है, कोलन, कर्ली ब्रैकेट आपको लिखना है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लिखना है क्या, डॉलर जेसन स्कीमा, कोलन देना है, फिर कर्ली ब्रैकेट आपको ऑन करना है। इसमें आपको रिक्वायर्ड एक फील्ड आता है, रिक्वायर्ड करना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में अब आप यहाँ पे दे सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो यूजर को कंपलसरी तौर पे देना है। जहाँ पे हमने दे दिया है नेम और एज, ये दो पार्ट आपको कंपलसरी तौर पे देना है। और यहाँ पे टाइटल भी हम सेट कर सकते हैं, जैसे टाइटल में हमने दे दिया है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वैलिडेशन। तो ये जो पार्ट है ये कंप्लीटली आप ऑप्शनल है, आप नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप दे देते हैं तो वेल एंड गुड है, अच्छा अच्छी तरीके से मैसेज आपको प्रॉपर तरीके से वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये पार्ट आपको करना है। इसके बाद फिर हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज आप सेट करने वाले हो। जैसे अभी हम लोग, हमारे पास तीन टोटल हम लोग यूज कर रहे हैं, नेम यूज कर रहे हैं, एज यूज कर रहे हैं, और क्लास यूज कर रहे हैं कि स्टूडेंट कौन सी क्लास में स्टडी कर रहा है। तो नेम को हमें क्या करना है, पहले उसको वैलिडेट करना है। नेम यहाँ पे लिखा, कोलन, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया है, ठीक है। और क्लोज करने के बाद यहाँ पे सेमी कॉलन, यहाँ पे कॉमा हमने दे दिया है, सेमी कॉलन नहीं कॉमा देना है। अब देखिए यहाँ पे बीसन टाइप है ना, तो बीसन का मतलब क्या होता है, बाइनरी जेसन होता है। यहाँ पे टाइप आप बता रहे हो कि स्ट्रिंग ही होना चाहिए, नेम में जब भी दिया जाएगा तो स्ट्रिंग दिया जाएगा। और अगर यूजर स्ट्रिंग के अलावा कुछ और देता है, यानी डबल कोट के अंदर चीजों को नहीं लिखा है और उसके अलावा कुछ और उसने दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में एक एरर मैसेज आएगा, और ये एरर मैसेज वहां पे दिखाएगा। जैसे अभी मैंने गलत वहां पे कर दिया था, तो अब यहाँ पे दिखाएगा क्या, नेम मस्ट बी इन स्ट्रिंग एंड इट इज रिक्वायर्ड, मतलब कंपलसरी तौर पे आपको देना ही है, स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया कि हमने नेम को वैलिडेट कर दिया कि नेम में जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा टाइप होना चाहिए, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मुझे दूसरा डेटा टाइप को भी चेकआउट करना हो, जैसे यहाँ पे जैसे एज को करना होगा, तो फिर वहां पे कॉमा करने के बाद फिर से आप यहाँ पे एज को भी कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि बिसन टाइप, यहाँ पे डबल कोड के अंदर आप लिख दीजिए इंटीजर, कॉमा। अब दूसरा हमें क्या प्रॉपर्टीज देना है कि मिनिमम जो है एज जो होगा वो 5 होना चाहिए और मैक्सिमम 20 होना चाहिए। तो 5
और 20 के बीच में ही एज होना चाहिए, इंक्लूडिंग 5 एंड 20। इसके अलावा अगर आप कम करते हो, यानी 6 अगर आपने कर दिया या 21 कर दिया, तो वो नहीं लेगा और ये कंप्लीटली वैलिडेट करके आपको बताएगा। और अगर ये मैच नहीं कर रहा है, इस रेंज में आपने नहीं दिया है और इंटीजर के अलावा कुछ और डेटा टाइप अगर आपने ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे बताएगा एज मस्ट बी एन इंटीजर एंड बिटवीन 5 एंड 20, इसी आपको मैसेज आपको दे देगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट आपको समझ में आया होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक और चीज हमारे पास में है, थर्ड फील्ड हमने रखा हुआ है, जिसको कोर्स हमने रखा हुआ है या क्लास हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, बिसन टाइप हम स्ट्रिंग रखेंगे, लेकिन इसमें भी हम पहले से ऑप्शन हम दे के रखेंगे कि यूजर जो है, जो स्टूडेंट्स है, वो क्या क्या चीजें सेलेक्ट कर सकता है। 3 ही कोर्स हम यहाँ पे रखे हैं हमने, उसके लिए हम यहाँ पे एक यूज करना होता है एनम, ENUM। ठीक है, ये सभी इनबिल्ट है, कोलन लिखना है यहाँ, और यहाँ पे एरे फॉर्मेट में हमें डेटा देना है कि BCA, बीटेक और BSc, इसी तीनों में से किसी एक को यूजर को सेलेक्ट करना है। अगर इसके अलावा किसी ने क्लास अलग कुछ और उसने चूज कर लिया, तो डिस्क्रिप्शन में एक मैसेज हम वहां पे आएगा, कोर्स मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग, और ये हम मैसेज भी वहां पे हम दिखा देंगे कि तुमको जो देना है इनपुट कोर्सेस में या क्लासेस के अंदर, आपको BCA देना है या बीटेक देना है या BSc देना है। इसके अलावा अगर आपने कुछ दिया तो वहां पे एरर आपको दिखाएगा। ठीक है, ये मैसेज आपको वो चीज दिखाएगा। तो ये इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको वैलिडेशन के लिए आप करेंगे। लेकिन ये वैलिडेशन कब करेंगे होगा, जब आप क्रिएट कलेक्शन यानी कलेक्शन जो बना रहे हैं उसी टाइम आपको ये चीजें आपको करना है। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे ये चीजें मैंने आपको बताया है, सिंटैक्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं टाइम को सेव करने के लिए ये जो पार्ट है, अभी आप यहाँ पे इस स्क्रीन को आप देखिए नोटपैड में, मैं थोड़ा सा टाइम को सेव करने के लिए पहले से इसको लिख के रखा है, नहीं तो काफी इस चीजें मैं टाइप करता काफी वक्त लगता। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सब चीजें मैंने यहाँ पे भी किया है कि db.create_collection, और यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स नाम का एक हम लोग बना रहे हैं कलेक्शन, कॉमा किया है, वैलिडेटर हमने यूज किया है, जेसन स्कीमा यूज करना है, डॉलर सिंबल के साथ यूज कीजिएगा, कोलन देते हुए टाइटल हमने सेट कर दिया है। रिक्वायर्ड में मैंने बताया तीनों चीज रिक्वायर्ड है, नेम भी, एज भी और क्लास भी आपको कंपलसरी तौर पे देना है, डबल कोट के अंदर लिखना है, और नेम को एज से सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करना है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉमा यूज करना है। प्रॉपर्टीज हमने सेट कर दिया, नेम के लिए स्ट्रिंग रखा है, अगर कुछ यूजर ने अगर स्ट्रिंग नहीं दिया तो ये मैसेज आएगा। सेम उसी तरीके से एज के लिए मैंने यहाँ पे इंटीजर रखा है, और यहाँ पे हमने जो मिनिमम एज रखा है मैंने 5 रखा है, तो इसको हम 5 नहीं रखते हैं, यहाँ पे हमने 10 कर देते हैं, और इसको मैंने कर देता हूँ 30। ठीक है, तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30 इसी रेंज में होना चाहिए। और कुछ इस तरीके से अगर इसमें आप इंटीजर के अलावा कुछ और देते हैं, तो ये आपको ये जो मैसेज डिस्क्रिप्शन में जो आप देते हैं वही मैसेज वहां पे एरर मैसेज में आपको दिखाएगा। ठीक है, क्लास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने दे दिया कि बिसन टाइप जो उसका डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग होना चाहिए, और एनम में मैंने ये सब कर दिया कि ये ही 3 कोर्स होना चाहिए। यूजर जो सेलेक्ट करेगा BCA सेलेक्ट कर सकता है, बीटेक कर सकता है या BSc कर सकता है। इसके अलावा अगर कुछ सेलेक्ट करता है तो डिस्क्रिप्शन में ये मैसेज यूजर को दिखाएगा कि क्लास मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग, BCA, बीटेक और BSc। और एक बात पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी फील्ड्स हमें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, हमने पहले फर्स्ट ऐड किया नेम, तो नेम के बाद यहाँ पे देखिए कॉमा देना है, एज हमने रखा है, फिर उसके बाद कॉमा देना है, क्लास रखा है, इस तरीके से चीजों को आपको करना है। लास्ट वाले में नहीं भी दिया तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ तक मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। यहाँ पे मैं इसको निकाल भी देता हूँ तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे लास्ट वाले में हम नहीं रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लिया है। ठीक है, और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। अभी जैसा कि मैंने दिखाया कि यहाँ पे शो कलेक्शंस अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास कोई भी कलेक्शंस अभी बना हुआ नहीं है, और मैं अभी हम लोग जो कोड मैंने अभी आपको जो दिखाया है वही कोड यहाँ पे जस्ट हम पेस्ट हम कर देंगे। कैसे पेस्ट करेंगे, उस तरफ मैंने कॉपी किया हुआ है, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे तो काफी मुश्किल होगा चीजों को टाइप करने में। अलग से आप नोटपैड में आप टाइप कर लीजिए, जस्ट उठा के इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कीजिए। कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक ये सभी जो कुछ भी हमने उधर लिखा था ये सभी चीजें जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आने के बाद जस्ट आप यहाँ पे एंटर आप प्रेस करेंगे, सब ओके है, कोई इशू नहीं है। और अब अगर आप यहाँ पे शो कलेक्शंस अगर आप करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा स्टूडेंट्स नाम का कलेक्शंस हमारे पास बन चुका है। और अब जो हमने कलेक्शंस हमने बनाया जिसका नाम है स्टूडेंट्स,
उसमें कंप्लीट वैलिडेशन के साथ हमने यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक बार करेक्ट डेटा हम डालेंगे, उसके बाद फिर रॉन्ग डेटा हम डाल के देखेंगे। ठीक है, पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम करेक्ट डेटा एक हम डालते हैं। कैसे हम डेटा डालेंगे? डीबी डॉट क्या नाम है, स्टूडेंट्स नाम है कलेक्शंस का, डॉट यहाँ पे इंसर्ट वन, सिर्फ एक डेटा में डाल के पहले आपको दिखा दूं, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। नेम की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग हमें पास करना है, मैंने यहाँ पे पास कर दिया है विशाल, कॉमा एज, एज हमने जो रेंज रखा हुआ है हमने यहाँ पे दे देता हूँ 25, हमने 30 तक दिया है तो 25 ले लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्लास, क्लास में फिर कोलन देना है, डबल कोट में स्ट्रिंग में डेटा देना है, और मैंने यहाँ पे दे दिया BCA। ठीक है, इस तरीके से। और जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको दिखा रहा है कि एक्नॉलेज्ड ट्रू और कोई इशू नहीं है। अब एक बार डेटा हम देख लेते हैं। डेटा हम देखेंगे कैसे? डीबी डॉट स्टूडेंट्स, और जैसे हम एंटर करेंगे ये प्रॉपर तरीके से डेटा दिखा रहा है। अब ये कोई एरर नहीं दिखाया, रीजन क्या था? क्योंकि हमने सब कुछ करेक्ट डेटा हमने डाला है। अब हम रॉन्ग डेटा हम डालते हैं। यहाँ पे देखिए ये डेटा जो है मैंने जस्ट एरो की से अप एंड डाउन हमने किया है और ये चीजें फिर से आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए, अब BCA था, ठीक है, हमारे पास में सब वन बाय वन हम चीजों को देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए नाम जो है विशाल था, ठीक है, अभी यहाँ पे इसको मैं निकालते हुए कुछ ऐसे ही लिख दिया, 25 लिख दिया। ठीक है, जो कि आप जानते हैं कि ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू नहीं है। जैसे आप यहाँ पे आप जब एंटर करेंगे, आप देखिए इस तरीके से आपको चीजें दिखा दिया। यहाँ पे मैसेज, क्लियर मैसेज दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए मोंगो सर्वर एरर, डॉक्यूमेंट फेल्ड वैलिडेशन, कि हमने जो वैलिडेशन हमने जो तय किया है पहले से किसमें किस टाइप का डेटा होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। और वो मैसेज आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। देखो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वैलिडेशन जो हमने टाइटल रखा था, अब यहाँ पे देखिए नेम वाले में आपको दिखा रहा है क्या, डिस्क्रिप्शन में नेम मस्ट बी स्ट्रिंग एंड इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या दिखाया है कि टाइप डिड नॉट मैच, हमने एज कितना दे दिया है, 25 दे दिया है। तो हमने एज जो हमने पहले से जो रखा हुआ था, एक बार हम यहाँ से हम देख लें कि एज जो हमने रखा हुआ था हमने दे दिया था कितना, 10 से 30 तक हमने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो डेटा है यहाँ पे भी हमें ये प्रॉब्लम आपको दिखा रहा है, बिसन टाइप स्ट्रिंग आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको समझ में यहाँ पे आना जरूरी है कि आपको डेटा किस तरीके से चीजों को देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए लास्ट वाला जो पार्ट है उसको हम एक बार देख लेते हैं कि हमने फिर से पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, और फिर यहाँ से आते हुए हमने जो क्लास का जो नाम रखा था, पहले इसको मैं सही कर लेता हूँ। नाम जो है यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया, एज हमने यहाँ पे दे दिया है, और यहाँ पे आते हुए क्लास जो है मैंने दे दिया है MCOM। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा MCOM हमने पहले से नहीं रखा था। मैं आपको पहले वाला ये कोड आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास में हमने जो रखा था BCA रखा था, राइट, उसके बाद हमने बीटेक रखा था और BSc रखा था। यहाँ पे MCOM कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, अगर MCOM नहीं है तो आपको ये मैसेज डिस्क्रिप्शन में आपको एरर मैसेज में आपको दिखाएगा। तो वापस से मैं यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हमने इसको दे दिया है, क्लास में MCOM दिया है। और अब अगर आप एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है कि वैल्यू वाज नॉट फाउंड इन एनम। एनम के अंदर में हमने जो 3 डेटा रखा था वो उसमें मैच नहीं कर रहा है, और ये बता रहा है कि ये डेटा चीजें होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे रीजन भी बता रहा है कि वैल्यू वाज नॉट फाउंड इन एनम, कंसिडर्ड वैल्यू आपने जो दिया है वो MCOM है, बट MCOM इसमें नहीं आ रहा है। और जो हमने डिस्क्रिप्शन में जो मैसेज दिया था वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि क्लास मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, BCA होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए या BSc होना चाहिए। तो इस तरीके से इस चीज को आप यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे आपको करेक्ट डेटा आप डालेंगे तो ही प्रॉपर तरीके से वो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। तो इस तरीके से आप वैलिडेशन को यहाँ पे आप परफॉर्म आप करवा सकते हैं, राइट। सेम उसी तरीके से एक बार और हम इसको स्क्रीन को क्लियर करते हैं, एक बार और लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए एज जो है मैंने रखा है यहाँ पे 20 रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे डबल कोट के अंदर में कुछ लिख दिया, हेलो लिख दिया है। ठीक है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अभी आप देखेंगे नेम नाम में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे नाम जो है यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हेलो रख दिया है, और यहाँ पे जो है विक्की की जगह पे हमने कर दिया है रमेश। ठीक है, अब आप जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देख लीजिए आपने मिस्टेक कहाँ पे किया है। यहाँ पे MCOM भी हमें सही करना है, तो MCOM को यहाँ पे ये ठीक है, रमेश, एज को मैंने हेलो कर दिया है, और ये जो है हमारा MCOM इसको मैं कर देता हूँ क्या, बीटेक। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे एंटर करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको। यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिखा रहा है, प्रॉपर्टीज नेम क्या है, एज में आपको प्रॉब्लम दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन क्या दिखा रहा है, एज मस्ट बी इंटीजर एंड इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्या, हेलो, ये जो है मिसमैच आपको दिखा रहा है। तो इसलिए आपको इस बात पे आपको ध्यान देना है कि आप जब भी इस तरीके से काम करेंगे तो वैलिडेशन जो है प्रॉपर आपको करना होगा। तो अब आप यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं, एक बार स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूँ और फिर से अब मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। रमेश दे दिया, डबल कोट नहीं यूज करेंगे, और यहाँ पे मैंने दे दिया है कितना, 19 दे दिया है एज, और क्लास जो है हमने बीटेक हमारा करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। जैसे हम एंटर करेंगे तो अभी हमने प्रॉपर सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है। तो यहाँ पे एक्नॉलेज्ड आपको ट्रू दिखा रहा है। और अब आप डेटा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कैसे देखना होगा, डीबी डॉट, या आप जैसे ऐसे करके टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप ये डेटा हमने फर्स्ट बार एंड सब कुछ सही लिखा था, और ये जो है सेकंड टाइम हमने सब कुछ डेटा सही लिखा है, और ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ चुका है। तो ये होता है कि हम वैलिडेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं मोंगो डीबी में। ये रूल आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। रूल बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। ये कोड आपको नोट्स के तौर पर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, और ये सिंपल सा आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज हमारे पास तीन ही प्रॉपर्टीज था, नेम था, एज था, क्लास था। बस उसके अंदर में कौन सा टाइप आपको सेट करना है वो डाल दीजिए, और उसमें क्या मैसेज, एरर मैसेज में क्या दिखाना है उसको दिखा दीजिए। बस सिंपल सी चीजें हैं। सेम उसी तरीके से एज में किया है, तो एज में मैंने मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट डाल दिया है। पास में अगर हमारे पास में इतना लिमिटेशन है, इसी तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो उसको एनम में रख दीजिएगा, और कुछ उसका जो एरर मैसेज है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। और लेकिन कहाँ पे कॉमा होगा इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और सबसे ऊपर यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखना है, यानी कलेक्शन का नाम देना है, तो कॉमा देते हुए कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कीजिएगा, फिर वैलिडेटर और जेसन स्कीमा, उसके अंदर में ये सब टाइटल आपको डालना है, रिक्वायर्ड क्या क्या फील्ड्स होगा, और प्रॉपर्टीज के अंदर में सारा चीज आप कॉमा कॉमा करते हुए चीजों को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है आपको मैंने वैलिडेशन किस तरीके से करते हुए आप डेटा को कलेक्शंस के अंदर में कैसे आप इंसर्ट करेंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।